मेरे स्वरूप से बात करो, मैं सबकी सुनता हूँ। गुरुजी कहते हैं, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है तो मेरे स्वरूप से बात करो, मैं तुम्हारी बात डायरेक्टली सुनता हूँ। किसी को बीच में रखने की ज़रूरत नहीं है। 1-to-1 कनेक्शन बनाइए। कोई भी प्रॉब्लम है जीवन में, कोई भी समस्या आ गई है आपकी लाइफ में, गुरुजी से डायरेक्टली 1-to-1 बात कीजिए। उनके स्वरूप से बात कीजिए। गुरुजी के स्वरूप में गुरुजी वास करते हैं। गुरुजी का स्वरूप सिर्फ एक पिक्चर नहीं है, स्वयं गुरुजी हैं। जो भी डिफ़िकल्टी से आप निकल रहे हैं, गुरुजी के आगे रखिए, किसी के आगे मत रखिए। किसी ने कोई समाधान नहीं करना, सिर्फ गुरु ने आपकी कोई भी परेशानी का समाधान करना है। उनके आगे मन की बात रखिए, वो सबकी बात सुनते हैं। आइए सुनते हैं आज का सत्संग। जीरकपुर से शेयर किया है आंटी ने, सुचिका आंटी ने। आइए सुनते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी नितिन अंकल एंड शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, जिन्होंने आज मुझे फिर से जीएसबी चैनल द्वारा अगेन सत्संग करने का मौका दिया। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। सत्संग तो बहुत है, बट गुरुजी की ब्लेसिंग को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स को हमें बयान करना बहुत ही मुश्किल लगता है। संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी ने मुझे अब अपने आप से जोड़ा है, बट सही मायनों में वो पता नहीं कितने जन्मों से हमारे साथ है। संगत जी, मैं बचपन से ही शिव भक्त हूँ। बहुत सी संगत जब मुझसे सत्संग में मिलती है या वैसे ही कोई पूछ लेता था कि आप कब से गुरुजी से जुड़े हैं, हमें इनके बारे में बताइए, तो बस मेरा एक यही जवाब होता था कि ये तो सिर्फ हमारे गुरुजी ही जानते हैं कि उन्होंने मुझे अपने आप से कब से जोड़ा हुआ है। संगत जी, अब जब मैं अपनी लाइफ को शुरू से देखती हूँ या रीड करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, अरे गुरुजी तो पल पल हमारे साथ थे, पल पल उन्होंने दिखाया, पल पल उन्होंने महसूस कराया मुझे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये सब दिखाया है कि देख, एक तो मैं बचपन से ही शिव भक्त थी, और मेरी शादी जिस अंकल से हुई है वो भी शिव भक्त हैं। एंड मेरी शादी जब फिक्स हुई थी, वो महीना भी गुरुजी का ही था, वो सावन का महीना था। एंड जब मेरे हाथों में मेहंदी लगने का दिन आया, वो दिन भी मंडे ही था। एंड संगत जी, आप विश्वास करेंगे, मेरे हाथों में जो मेहंदी लग रही थी, तो उस मेहंदी वाले ने मेरे हाथों में ओम बना दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। एंड इवन मैंने उसे कुछ कहा ही नहीं था, बट फिर भी उसने अपने आप ही मेरे हाथों में ओम बनाया। ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है। गुरुजी हमेशा साथ है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमें 2 डॉटर ब्लेसिंग के रूप में दी। जब मेरी बड़ी बेटी हुई, वो दिन सोमवार का था। एंड जब मेरी आफ्टर 7 इयर्स बाद जब मेरी छोटी बेटी हुई, तो गुरुजी की महिमा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स कि वो दिन भी सोमवार ही था। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, आप पल पल साथ हैं, आपने मुझे दिखाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक आपका। ये प्यार आपका सदा बना रहे गुरुजी, हम सब पर बना रहे गुरुजी। अब संगत जी, आप ही बताइए कि जब कोई मुझे पूछे ऐसा, तो मैं क्या कहूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने आप से कब से जोड़ा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेरी गुरुजी से शुरू से ही जुड़ी हुई हैं। संगत जी, आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी, ये जो हम सत्संग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इसमें हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं।
ये हम सब के लिए ब्लेसिंग्स हैं जो हम एक दूसरे को दे रहे हैं गुरु जी की कृपा से। ये जो जो ब्लेसिंग के रूप में सुनता है सत्संग को, वो हमारा विश्वास बढ़ाती है, हमारा प्यार गुरु जी के प्रति बढ़ाती है। संगत जी, मेरा इस जीवन में जुड़ना सबसे ज़्यादा नितिन अंकल के जीएसपी के चैनल द्वारा हुआ है। बीच में ऐसे बहुत से मैं सुनती थी गुरुजी के लिए सबसे, बट उतना कनेक्शन मेरा नहीं बन पा रहा था। बट जैसे ही मैंने नितिन अंकल के इस चैनल को मैंने ज्वाइन किया एंड जो जब भी सत्संग आते थे मतलब मैं सुनती थी, तो जैसे जैसे नितिन अंकल ने गाइड करते थे तो मैं उसे सुनकर उस पर अमल करती थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं सच में सभी संगत की तरफ से भी थैंक यू कहना चाहूँगी नितिन अंकल को कि उन्होंने इस चैनल के माध्यम से जो गुरुजी ने ही बनवाया है नितिन अंकल का, तो उस माध्यम से वो गुरुजी से सभी को जोड़ रहे हैं। देखिए, जोड़ते तो संगत जी हमें गुरुजी ही हैं, बट वो किसी ना किसी को माध्यम जरूर बना देते हैं। तो हमारे लिए तो अभी नितिन अंकल का ये चैनल माध्यम है। तो जीएसपी ग्रुप से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और समझा है। इवन अमृत वेला क्या होती है, लाइफ में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उसे करना कितना ज़रूरी है, बहुत कुछ है। आप इस चैनल के थ्रू हम सुन रहे हैं, तो बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। थैंक यू सो मच नितिन अंकल एंड शुक्राना गुरुजी। देखिए संगत जी, सत्संग तो बहुत है, बट कुछ ही सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। मन तो करता है कि सारे करूँ, बट इतना समय मुश्किल हो जाता है। तो एक्चुअली मैं गुरुजी को जो भी भोग में लगाती हूँ, मैं जो भी खाती हूँ, तो मैं वो पहले गुरुजी को खिलाती हूँ एंड तीनों टाइम गुरुजी को भोग लगाकर उसे लंगर प्रसाद की तरह ही मैं गुरुजी के प्रसाद को ग्रहण कर लेती हूँ। एक दिन संगत जी, मेरी सिस्टर इन लॉ दिल्ली से आए हुए थे, वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो जब वो आए हुए थे तो हमने घूमने का प्लानिंग की एंड घूमते हुए नाइट हो गई, काफ़ी लेट हो गए। तो सबने यही सोचा कि चलो अब ऐसा करते हैं, बाहर से ही डिनर कर लेते हैं। तो बस मेरे माइंड में मैं दीदी से बात ही करी थी, अरे मैं गुरुजी को कैसे भोग लगाऊंगी, कहाँ भोग लगाऊंगी। मैं वहाँ बैठी हुई थी और यही मन में चल रहा था। आप संगत जी विश्वास नहीं करेंगे, इतने में एक अंकल वहाँ आए और उन्होंने मुझे अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और गुरुजी की फ़ोटो दिखाई और कहा, ये लो आप लगाओ भोग गुरुजी को। मैं संगत जी बहुत हैरान हुई कि गुरुजी इतने प्यारे कि उन्होंने छोटी छोटी बातों को मतलब सुन लेते हैं वो दिल से। आप दिल से उन्हें जब याद करेंगे ना, तो वो हमेशा आपके पास होंगी। तो वो हमेशा अपने पास होने का उन्होंने एहसास कराया मुझे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक आपका, बहुत बहुत शुक्राना। एक संगत जी और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद जब फर्स्ट टाइम गुरुजी का बर्थडे आने वाला था, तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं भी गुरुजी को ना कुछ गिफ्ट देती हूँ। तो बट मुझे लगा, अरे मैं गुरुजी को क्या दे सकती हूँ, गुरुजी तो इतना सब कुछ हमें ही देते रहते हैं, हर बात सुनते हैं, बट मैं क्या दे सकती हूँ। तो हमें गुरुजी नितिन अंकल ने जो अनमोल वचन की गुरुजी बुक है, तो वो उसमें ना एक अनमोल वचनों में एक वचन है, मांसाहार नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे एंड शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। तो बस एक विचार सा मेरे मन में आया कि मैं नॉनवेज छोड़ देती हूँ। अपने आप ही ये विचार आया मेरी थिंकिंग के नहीं, नॉनवेज नहीं खाना। तो बस उसी को मैंने सोचा, अरे इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है। गुरुजी के वचन को मैंने माना है। देखिए संगत जी, एक्चुअली मैं वैसे तो मतलब
बंगाली फैमिली से हूँ, बट शुरू से ही मेरा पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान था, तो मैं ज़्यादा नॉनवेज शुरू से ही लाइक नहीं करती थी। तो जब से अब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो अब मेरा मन और नहीं करता, इसीलिए मैंने वो छोड़ दिया बिल्कुल नॉनवेज ना। गुरुजी, ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे चलो ये छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं संगत जी उसे छोड़ दिया गुरुजी का गिफ्ट मानकर कि चलो हाँ मैंने गुरुजी को ये गिफ्ट दिया है तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो एक संगत जी मैं आपको सत्संग सुनाना चाहूँगी कि गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए संगत जी, मेरे अंकल जी पहले प्राइवेट जॉब करते थे, तो गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंग दी कि उनके आशीर्वाद से हमारा अपना बिजनेस हमने स्टार्ट किया। इवन जब स्टार्ट करने से पहले हमने वहाँ पूजा करानी थी, तो मेरे मन में चल रहा था कि कौन सी डेट हम पूजा की रखें। तो मैं मन में ऐसा सोच के सो गई, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे अंकल जी जब वहाँ पर गए तो शॉप पर उन्होंने जाकर वहाँ देखा, तो वहाँ जो हमारे साइड में ही एक शॉप थी, तो वहाँ अंकल जी ने कहा कि कल का दिन बहुत अच्छा है, तो आप ना कल ही पूजा रख लो। हाँ, एंड संगत जी, गुरु जी की कृपा देखिए कि वो दिन पूर्णमासी का ही दिन था, गुरु जी का ही दिन था जो उन्होंने हमारे लिए ब्लेस करके मुझे दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब जो वो मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी, वो मेरी लाइफ का शायद सबसे ब्लेस संगत है, क्योंकि मैंने उसे बाद में फील किया कि मैं तो गुरु जी से मिली थी, गुरु जी आए थे। संगत जी, 2 जुलाई 2022 को गुरु जी एक संगत आंटी के रूप में आए थे। तो वो आंटी एक्चुअली हमारे ऑफिस की सीढ़ियों पे बैठी थी, एंड अंकल जी ने एक्चुअली लेडीज़ करके ज़्यादा बात करना ठीक नहीं समझा, कुछ वो डिस्टर्ब से लग रहे थे, तो उन्होंने आकर मुझे घर पर बताया। आफ्टरनून का टाइम था, तो आकर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक आंटी बैठे हुए हैं, तो बट उनके गले में गुरुजी के बहुत सारे लॉकेट्स हैं, एंड हाथों में भी उन्होंने ब्रेसलेट पहने हुए हैं। तो बस मेरा मन किया कि क्यों ना एक बार वो आंटी जी से मिलना मुझे चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि चलो मैं चलती हूँ आपके साथ, मैं उनसे मिलती हूँ। मैं वहाँ गई, उनसे बात की, जय गुरु जी कहा आंटी जी, तो उनको मैंने पानी पिलाया और हमने बहुत सारी बातें भी की। अब कितनी बातें करती एक अननोन पर्सन से, तो बस मैंने कहा अच्छा आंटी जी बच्चों का टाइम है, तो आफ्टरनून है, लंच टाइम हो रहा है, तो मैं उन्हें जय गुरु जी कहकर आने लगी अपने अंकल जी के साथ। थोड़ी देर में मैंने देखा वो आंटी मेरे पीछे पीछे आ रही थी, एंड उन्होंने मुझे दूर से इशारा करके बुलाया और रोक कर कहा कि आप ना अपना हाथ आगे करो। मैंने जैसे ही अपना हाथ आगे किया तो उन्होंने मुझे एक गुरु जी का बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट दिया। तो जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी का कि मैं आपको बता नहीं सकती कितनी ब्लेस फील कर रही थी तब। संगत जी, वो आंटी हमारे ऑफिस में फिर से जाकर बैठ गई, इवन अब तो वो अंदर जाकर बैठ गई। तो उसी वक्त लेबर का कॉल आया कि जिन आंटी से आप बात कर रहे थे ना, वो अपने आप अंदर आगे बैठ गई हैं। तो मैंने अंकल जी से कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप उन्हें थोड़ी देर बैठने दीजिए। हमने लेबर से कहा कि आप उन्हें कुछ ठंडा पिला दीजिए और कुछ खिला भी दीजिए। संगत जी, गुरु जी ने ऐसा पर्दा आंखों पे डाला हुआ था ना कि हम नहीं पहचान सकते गुरु जी को कि वो हमसे मिलने आए थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हम अपने आप को बहुत ब्लेस समझते हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। संगत जी, एक सत्संग और है। एक्चुअली गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी बहुत दिए हैं। एक दिन ड्रीम दर्शन में उन्होंने मेरी स्टोन की प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई, एंड उस स्टोन की प्रॉब्लम्स को
जो मुझे शायद पता भी नहीं थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो उन्होंने ड्रीम में ही काट दी, खत्म ही कर दी। मैंने ऐसा फील किया कि कुछ नहीं, नथिंग। गुरुजी ने उसी टाइम ही वो स्टोन की प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। एक बार संगत जी मेरे हाथों से चंदन की इतनी फ्रेग्रेंस आने लगी। मैं एक्चुअली गुरुजी के बर्तन वॉश कर रही थी। मैंने सबको कहा कि देखो सच में आ रही है मेरे हाथों से फ्रेग्रेंस, तो सबने कहा हाँ। तो गुरुजी अपने संगत को कैसे ब्लेस करते हैं, कितना प्यार करते हैं, वो फील कराते हैं कि देखो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देखकर, बहुत अच्छा सी फीलिंग्स आती हैं संगत जी। एक संगत जी मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली अभी रिसेंटली मींस दिसंबर एंड 2022 में मेरे मन में ख्याल आया कि न्यू ईयर आ रहा है, तो क्यों ना मैं गुरुजी के लिए कुछ लूँ। हम सभी अपने लिए कहते हैं कि कुछ ना कुछ ले लो ये वो, तो मेरा भी मन आया कि हम अपने गुरुजी के लिए ना कुछ लेते हैं, बट समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ। एक दिन जब नितिन अंकल का जीएसबी चैनल पर सत्संग के बारे में कुछ बता रहे थे, डिटेल्स के सत्संग कैसे करना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, आप क्या रख सकते हो, गुरुजी के लिए क्या ला सकते हो, जो भी आप कर सकते हो वो आप बता रहे थे। उसमें उन्होंने जैसे ही जुत्ती के बारे में बताया कि जुत्ती भी रखते हैं अगर आप रखना चाहें तो बस मुझे ऐसे लगा कि हाँ मैं तो सत्संग करती हूँ, और बट मेरे पास ना गुरुजी की जुत्ती नहीं है। तो वो ख्याल भी गुरुजी ने ही दिया हमें कि चल जा मेरे लिए ना जुत्ती लेकर आ। तो मैंने ये बात अंकल को कही, तो मैं अपने अंकल के साथ जूती लेने के लिए गई। चंडीगढ़ में हम जूती लेने गए, और वहाँ वैसे बहुत सारी शॉप एक साथ लगी हुई थी वहाँ पर, तो बन थी। तो मेरे अंकल ने कहा चलो हम ना इस सेंटर वाली शॉप में ही चलते हैं। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। मैंने वहाँ देखने लगी जूती। इवन मन में मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आपको जो अच्छी लगती है ना आप वो मुझे बता दीजिएगा, मैं वही ले लूँगी। तो एक मुझे बहुत अच्छी लगी तो हमने वो ले ली। तो उधर उन्होंने पूछा ये आपने ली है, तो मैंने कहा हाँ जी मैंने ना गुरुजी के लिए जूती ली। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ना हमारे बॉस से मिल लीजिए, मालिक से, तो वो उस साइड में बैठे आप जाके मिल लीजिए। उसी साइड में काउंटर पर जब हम गए उसकी पेमेंट करने, तो मैंने क्या देखा कि गुरुजी का स्वरूप वहाँ लगा हुआ था। तो जय गुरुजी, गुरुजी शुक्राना आपका कि आपने अपनी ही जूती लेने के लिए जहाँ भेजा वो आप ही की शॉप थी, आपने खुद पसंद करके वो जूती ली। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा संगत जी। गुरुजी अपनी संगत से बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं सच में। संगत जी गुरुजी ने जिसको भी अपना बनाया है उनका तो हर एक दिन सत्संग होता है। एक मेरे लिए नहीं, आप सब भी हैं, तो आई थिंक इतने सत्संग है कि हम नहीं शेयर कर पाते। तो मेरे साथ जितने भी सत्संग हुए हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का प्यार और उन पर जो हमारा विश्वास बढ़ता हुआ झलकता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। संगत जी गुरुजी हमसे कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ कहते हैं एक अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, सबका भला मांगो। गुरुजी ये भी कहते कि मनो मांगो मत। वो अपने आप ही आपके लिए इतना कर देंगे कि आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तो गुरुजी बहुत टेस्ट भी लेते हैं, उन टेस्टों में कैसे हमें पास होना है वो भी हमें गुरुजी ही हिम्मत देते हैं, गुरुजी ही बताते हैं कि मेरे विश्वास को कैसे आपने जीतना है। आपको हर चीज़ में गुरुजी ही मदद करते हैं, बस
संगत जी यही कहना चाहूंगी, अपना जीवन सिर्फ गुरु जी के नाम कर दो, वो अपने आप सब संभाल लेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगी संगत जी कि गुरु जी सत्संग ब्लेसिंग के इस चैनल के माध्यम से हम सब मिलकर औरों का भी भला कर सकते हैं। जैसे हम अब ये सत्संग सुनते हैं, तो आप इन सत्संगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। ये एक माध्यम है, इसे भी एक सेवा कहा जाता है। आप सब मिलकर ये सेवा कर सकते हैं सबके लिए। तो जय गुरु जी संगत जी। अब मैं शुक्राना के लिए 2 लाइनें गाना चाहूंगी गुरु जी के लिए। जय गुरु जी संगत जी। पल पल शुक्र करा, पल पल शुक्र करा, पल पल शुक्र करा मेरे गुरु जी, हर पल शुक्र करा, हर पल शुक्र करा गुरु जी, हर पल शुक्र करा। सांसों के जोड़े तुमने तार गुरु जी, तुम ही हो मेरे पालन हार गुरु जी, रखना बस चरणों के पास गुरु जी, हर पल शुक्र करा, हर पल शुक्र करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कोई भूल हो गई हो सत्संग में तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, बहुत बहुत प्यारा आपने सत्संग शेयर किया, अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया। बहुत अच्छा लगा आपका सत्संग सुनकर। आई होप संगत को भी बहुत सारे मैसेजेस मिले होंगे आपके सत्संग से। और बाकी जहाँ तक आपने मेरी बात की, तो हम सब सेवा कर रहे हैं। गुरु जी जो जिससे सेवा लेना चाहते हैं वो सेवा संगत को मिल जाती है। आप यकीन मानिए, कल जो सत्संग आया था, काजल आंटी का सत्संग था, तो मुझे तो नहीं पता रहता कि किसका सत्संग आने वाला है। सत्संग अपलोड हुआ, उन्होंने अपना नाम देखा होगा इंस्टाग्राम पर, बाद में उनका मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि अंकल आज मेरा बर्थडे है और आज ही के दिन मेरा सत्संग शेयर आपने किया। मैंने उन्हें बोला आंटी मैंने नहीं शेयर किया, गुरु जी की इच्छा होती है, जिसका सत्संग आना है उसका सत्संग ऑन दैट डे आ जाता है। तो गुरु जी उनको ऐसे विश करना चाहते थे। मैंने उनको बोला कि आंटी आपके लिए तो यही बहुत बड़ा सत्संग हो गया, इट्स अ वेरी बिग सत्संग, साल में एक ही दिन बर्थडे आता है। और मुझे नहीं पता उन्होंने कब सत्संग अपना भेजा था, हो सकता है 1-2 महीने पहले भेजा हो, आई डोंट नो अबाउट इट। तो कैसे गुरुजी ने उनका सत्संग कल ही चलवाया, इट्स अ वंडरफुल ब्लेसिंग। कितना प्यारी ब्लेसिंग, कितना अच्छा तरीका गुरुजी ने ढूंढा है विश करने के लिए उनको। बहुत अच्छा मुझे लगा ये चीज़। और बाकी फिर मैं एक बात फिर से यही बोलूँगा जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था कि तू बस आंखें बंद करके तीर चलाता जा, ये लोग सामने जो तेरे खड़े हैं ये ऐसे ही मर जाएंगे। तो वही बात है, मैं यहाँ पर बैठकर कुछ भी बोलता जाऊँ वो सब आपको अपने आप ही अच्छा लगता चला जाएगा, क्योंकि वो ईश्वर की लीला है। मेरे हाथ से कुछ नहीं हो रहा या किसी के हाथ से कुछ नहीं हो रहा। जिसका हाथ लगा के वो कुछ कराना चाहते हैं वो अपने आप करा देते हैं। ऐसे ही संगत जुड़ती है। जैसे कोई किसी को बता देता है, मुझे मेरी बुआ ने बताया, आपको भी किसी ने बताया होगा, किसी को कोई बताता है कि आप ऐसे गुरुजी को सुनिए, उसको ज़रिया बनाकर गुरुजी जोड़ देते हैं। बाकी एक बात आंटी ने बहुत अच्छी कही कि आप सत्संग को शेयर करिए, ये भी सेवा है, लाइक करिए, ये भी सेवा है, वो भी हमारे लिए सेवा ही है। जिसको जो सेवा मिली वो ही हमें करनी चाहिए। प्लस एक बात और, गुरुजी जब मिलने आते हैं
गुरुजी ज़रूर मिलने आते हैं अपनी संगत से। एक बार जब विश्वास थोड़ा थोड़ा बनने लगता है, गुरुजी दर्शन देने ज़रूर आते हैं फिजिकली। ड्रीम दर्शन की बात नहीं कर रहा मैं, गुरुजी हम सब से संगत से मिलने आते हैं। ज़्यादातर गुरुजी किस रूप में सामने आएंगे? भिखारी के रूप में आते हैं, फिजिकली चैलेंज के रूप में आ सकते हैं, कोड़ी वगैरह जो होते हैं जिनको कुछ स्किन का इश्यू होता है वो प्रॉब्लम के साथ आ सकते हैं, बीमार के रूप में आ सकते हैं, साधु संत की वेशभूषा में आ सकते हैं, ट्रैफिक रेड लाइट पर जो पैसे मांगते हैं उनके रूप में आ सकते हैं। 99.99% गुरुजी जब चले जाएंगे वहाँ से, तब एहसास होता है हमें कि शायद ये गुरुजी थे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सुनिए ध्यान से। जब गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं उस जगह से, तब हमें यह एहसास होता है कि शायद ये गुरुजी मिलने आए थे। 99.99% संगत को, 0.1% संगत को उस टाइम ऐसा होता है कि शायद ये गुरुजी तो नहीं। अगर ऐसा लगे भी हमें कि ये गुरुजी हैं, तो हमें उनका मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, चुप करके अपनी ड्यूटीज़ निभानी चाहिए। जैसे आंटी को लगा कि वो गुरुजी हैं, तो आंटी ने अपना ड्यूटी फुलफिल करी, ठीक है। मतलब कि उनको पूछा कि आप कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे। शोर नहीं मचाना है उस टाइम पर, हल्ला नहीं करना है, बस वो जो अनुभूति है, जो फीलिंग है, उसको अंदर महसूस करना है। वो हमसे ही मिलने आए हैं, हमें ही आशीर्वाद देने आए हैं, तो हमें ही देकर जाएंगे, उसकी कोई चिंता की बात नहीं। बट शोर हल्ला नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी तो माया का पर्दा होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। कई बार 5 मिनट जाने के बाद एहसास होता है कि गुरुजी थे, कई बार नेक्स्ट डे होता है। तो सबके साथ होता है ये, मोस्टली संगत के साथ ऐसा होता है। टाइम आई डोंट नो, कितने समय बाद ऐसा होगा दैट आई डोंट नो, बट होगा, ज़रूर होगा। बाकी कब से गुरुजी हमारे साथ, गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ा हुआ है, वी डोंट नो। कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में भी ऐसी हैं, जैसे मेरा बर्थडे 16 को आता है, 16 मई, 16 मई को, जिसका टोटल होता है 7। मैं जहाँ रहता हूँ उस फ्लैट का नंबर है 52, 52, उसका भी टोटल है 7। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो जिसका टोटल 7 पे ख़त्म होता है। There is some connection of Guruji with number 7 for sure। नंबर 7 का गुरुजी की संगत से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। नहीं तो ये जो 7 नंबर है, ये कोइंसिडेंट से बार बार नहीं आएगा सामने। तो ये जब बार बार आता है, या पहले से आपके जीवन में ये नंबर है, तो शायद ऐसा समझिए कि गुरुजी की संगत पहले से ही हैं आप, कोई नई बात नहीं है। मोस्टली संगत पहले से ही गुरुजी की संगत है। कितना पहले से, दैट आई डोंट नो, ये तो जन्मों जन्मों का नाता है। चलिए, आई होप सत्संग आपको अच्छा लगा होगा। आंटी का बस एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप सत्संग भेजते हैं, अपने आप एडिटिंग मत किया कीजिए। इको वगैरह जो साउंड में होता है, मतलब गूंजती है जो आवाज़, वो सब ना डालें। अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी, जैसे सिंगिंग वगैरह में अगर आपने कुछ लाइंस बोली एंड ऑल, उसमें मैं खुद डाल दूंगा, वील डू दैट। बट आप एडिटिंग मत कीजिए, रॉ ऑडियो भेजिए विदाउट एनी बैकग्राउंड नॉइस। बैकग्राउंड में नॉइस ना हो, रॉ मुझे ऑडियो भेजिए। कैसे भेजेंगे? नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजिए मुझे, ताकि मैं सारी संगत से शेयर करूं। और जिन्होंने भेजा है, तो उनके लिए ये जवाब है कि वेट करिए, सब्र करिए, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। जिस दिन गुरुजी चाहेंगे आपका सत्संग, उस दिन आएगा। रोज़ सत्संग आता है एक संगत का। मेरे पास तकरीबन 60-70 संगत है अभी लाइब्रेरी में, तो एक दिन में तो नहीं आ सकते 60-70 सत्संग, डे बाय डे आएंगे। आपको कैसे पता लगेगा कि आज आपका सत्संग आया है? आपको ऐसे पता लगेगा, मेरे इंस्टाग्राम पर जाइए या गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स के इंस्टाग्राम पेज पर जाइए। दोनों जगह सत्संग के बाद अपडेट करता हूँ मैं संगत का नाम। मैं एक पोस्ट डालता हूँ आफ्टर एवरी डे, मतलब हर सत्संग के बाद
हर रोज़ मैं एक अपडेट डालता हूँ कि आज इस संगत ने सत्संग किया है। जैसे आंटी का नाम आज जाएगा कि आज सुचिका आंटी जीरकपुर से इन्होंने सत्संग किया है, वहाँ पे भी देख सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी देख सकते हैं। अगर आप गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। जो नई संगत जीएसबी के गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहती है, वी हैव 7 ग्रुप्स विद गुरुजीज ग्रेस, 7 ग्रुप हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर जाइए या जीएसबी के पेज पे जाइए, इंस्टाग्राम के लिंक नीचे है, डिस्क्रिप्शन खोल के देखिएगा, वहाँ पर दोनों पेजेस के लिंक हैं। वहाँ जाएंगे तो आपको एक पोस्ट मिलेगी, वहाँ पर मेरी पोस्ट चेक कीजिएगा। पोस्ट में 2 एडमिन्स के नाम हैं, मोनिका आंटी एंड रोमिला आंटी, दोनों के मोबाइल नंबर हैं। किसी एक एडमिन को दोनों में से अपना नाम विद योर सिटी, योर नेम एंड सिटी, ये दोनों चीज़ें लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, तो वो आपको जल्द से जल्द ऐड कर देंगे। कॉल नहीं करना है किसी भी एडमिन को, जो संगत ग्रुप में है भी आपको किसी भी एडमिन को कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है और रिप्लाई का इंतज़ार करना है। चलिए अब मूव करते हैं आज की स्टोरी की तरफ। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं, मैं नितिन अंकल हूँ। रोज़ पहले मैं आपसे संगत का सत्संग शेयर करता हूँ और सत्संग के बाद एक मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आप नए हैं चैनल पर, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। हाँ, एक बात, वैसे तो हमें गुरुजी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम इंसान हैं, मैं भी इस कंडीशन से गुज़रता हूँ, बार बार गुज़रता हूँ कि जब गुरुजी से बात करनी पड़ती है मजबूर होकर। अगर परेशानियाँ ही नहीं होती हमारे जीवन में तो हम इंसान ही ना होते। दुख भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए ही जीवन मिला है, कर्मों को काटने का ही ये जीवन है। तो कर्म तो हमारे सामने आएंगे ही आएंगे, चाहे सुख के रूप में आए, दुख के रूप में आए। जैसे 12 महीने एक मौसम नहीं रहता, जैसे फूलों के साथ कांटे भी आते हैं, उसी तरह सुख के साथ दुख भी आते हैं। तो दोनों में समभाव रखना है, एक जैसा रखना है। क्योंकि हार्ट की जो हार्ट बीट होती है ना, उसको आप देखें तो ऐसे ऐसे चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब वो फ्लैट हो जाती है तो इंसान भी फ्लैट हो जाता है। तो अगर मन में कोई सवाल आते हैं, रादर देन टॉकिंग टू योर रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड, मत कीजिए बात, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको बहुत कोई क्वेश्चंस आते हैं, कोई परेशानी है, डायरेक्टली टॉक टू गुरुजी। गुरुजी का स्वरूप इज़ नॉट गुरुजी स्वरूप, ये गुरुजी हैं, साक्षात गुरुजी हैं। इनकी तस्वीर से वाइब्रेशंस आती हैं, गुरुजी के स्वरूप में वाइब्रेशंस हैं। ये कलयुग का समय है और गुरुजी आज भी प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ हैं। चलिए अब सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरुजी। आज की स्टोरी सच्ची घटना है। एक बार कबीर दास जी के यहाँ सत्संग में एक किसान आया। कबीर दास जी ने उसे कहा कि कुछ समय ईश्वर की आराधना में व्यतीत किया करो। इस पर किसान ने जवाब दिया, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, जब वो जवान हो जाएंगे तो मेरी जिम्मेदारी कम हो जाएगी, तब मैं अवश्य पूजा पाठ करूँगा। समय बीता, किसान के लड़के जवान हो गए, वह काम में उसका हाथ बटाने लगे। वह फिर एक दिन कबीरदास जी के सत्संग में पहुंचा। कबीरदास जी ने उसे उसकी कही बात याद दिलाई। इस पर किसान बोला, अभी तो इनकी शादी भी नहीं हुई, पहले इनका विवाह हो जाए तो मैं जिम्मेदारियों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाऊंगा, उसके बाद भजन पूजन करूंगा। कुछ समय के बाद किसान के लड़कों का विवाह हो गया, लेकिन किसान को ध्यान लगाने का, भजन पूजन करने का समय नहीं मिला। पूछने पर उसने कहा कि पोतों का मुंह देखने की बड़ी इच्छा है, उसके बाद तो बस भजन ही करना है। समय के साथ उसके घर में पोते पोतियों का सुख भी मिलने लगा। तब फिर से कबीरदास जी ने उसे टोका। उसने उत्तर दिया, महाराज, पोतों के साथ खेलने से समय ही नहीं मिलता, भजन कब करूं? अब ये थोड़े बड़े हो जाएं तो अवश्य ही मैं भगवान को याद करने का समय निकालूंगा।
इसी संसारिक माया में रमे किसान की मृत्यु हो गई। जब कबीरदास जी को पता चला तो उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि किसान ने अपने ही घर में एक गाय के बछड़े के रूप में जन्म लिया है। जब वह गाय का बछड़ा बड़ा हुआ, जो कि वही किसान था, तो उसे हल में जोता गया। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसे कोलू में जोता गया। जब वह बिल्कुल काम का नहीं रहा तो उसे किसान के बेटों ने एक कसाई को बेच दिया। कसाई ने उसे काटकर उसका मांस बेच दिया और उसकी खाल को नगाड़े बनाने वालों को बेच दिया। अब नगाड़े वाले उसकी खाल को पीट पीट कर बजाने लगे। इस पर दुखी होकर कबीरदास जी ने ये लिखा, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू रहे, फिर घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार, कुछ कुकर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। जय गुरु जी। आज की कहानी सच्ची घटना है जो कबीरदास जी ने सुनाई थी। दोस्तों, असल बात यह है कि हमें ईश्वर हर रोज़ जब सुबह जगाता है, बार बार मौका देता है कि भजन कर, पूजन कर, सिमरन कर, मुझे याद कर, लेकिन हम बार बार उसको नकार देते हैं कि हमारे परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। कोई ना कोई बहाना हम लगाकर इस बात से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम तो बहुत परेशान हैं जीवन में, पहले ये परेशानी का अंत हो जाए, उसके बाद हम ईश्वर को याद करेंगे। अगर इस इंतज़ार में बैठे रहेंगे तो वो दिन कभी नहीं आएगा। सभी परेशानियों के साथ ट्रैफिक के अंदर ही गाड़ी चलानी है। चारों तरफ कार्स भी हैं, बाइक्स भी हैं, ट्रक्स भी हैं, पैदल यात्री भी हैं। तो मनूवर करते हुए हमें अपनी बाइक, गाड़ी, जैसे भी साइकिल, उसको आगे लेके जाना है। सहारा हमें हमारे गुरु देंगे, लेकिन साइकिल के पैडल पे पैर हमें खुद चलाने पड़ेंगे। वो पैर गुरुजी नहीं मारेंगे, वो पैर हमें खुद मारने हैं। गुरुजी धक्का मार सकते हैं साइकिल को पीछे से, लेकिन चलानी साइकिल हमें ही पड़ेगी। जय गुरुजी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा एक नई स्टोरी, नए सत्संग के साथ। टिल देन, take care of your health and your family. I will see you very, very soon. Stay healthy, stay blessed. Jai Guruji. Thank you. Bye-bye.